हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग स्टार्ट करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 16.5 है और इसका ये थर्ड वीडियो है। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक दो वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे। 11 क्या कह रहा है, x ddx ऑफ y इक्वल्स टू y ब्रैकेट में log y माइनस log x और प्लस का 1 दिया गया है। इतना हमको दिया गया है और इसका हमको जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, ये d dx ऑफ y ऐसे लिखा रहने दीजिए, यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, हम यहां से x को उठा करके हम यहां बटे में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा y के बटे में x और ब्रैकेट में log m माइनस log n, ये हो जाएगा log m बटा n और प्लस का कितना आ जाएगा 1। अब यहां से हम मान सकते हैं कि ddx ऑफ y दिया गया, y इक्वल्स टू मानेंगे vx और इसका करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना आ जाएगा, y का हो जाएगा ddx ऑफ y और यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो v प्लस x ddx ऑफ v हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बनेगा क्या हमारा, v प्लस x ddx ऑफ v इज इक्वल्स टू y बाई x अगर निकालेंगे तो v इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा y बाई x, v की वैल्यू निकालेंगे तो x बटे में चला जाएगा तो ये डायरेक्ट वैल्यू क्या बन जाएगी v और ब्रैकेट में कितना बन गया log v और माइनस का ये बन। ठीक। अच्छा, एक काम और कर सकते थे कि यहाँ पर हम सब लोग अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं v से। अगर v से अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा v log v और ये माइनस का 1। अब इसे सॉल्व करने के लिए, अच्छा माइनस की प्लस 1 है ना, v से भी हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। अब इसको बटे में लो, dx ऊपर ले गए तो dv अपॉन v log v हो गया ये और बराबर में dx ऊपर कर दो और x आ जाएगा बटे में। अब यहां से हम करेंगे इसका समाकलन। समाकलन करेंगे तो ये बनेगा क्या यहां पर भैया, ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन v log v और बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ठीक है। अगर log v को हम t मानेंगे, जो कि माने ले रहे हैं यहाँ पर, log v को अगर हम t मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको dv की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा log v का 1 अपॉन v और t का v के रिस्पेक्ट में d dv ऑफ t, इसको ऊपर भेज दो। dv अपॉन v की वैल्यू कितनी बन गई थी, इसको यहां पर हम अगर उतारेंगे ये वाली वैल्यू तो dv अपॉन v बन गया dt और log v को हमने t माना और इधर कितना है dx अपॉन x, ये हो जाएगा log t और ये बन गया हमारा log x और कांस्टेंट हम जोड़ देंगे, सभी चीजें log में है तो ये भी log में आ जाएगा, log m प्लस log n log mn हो जाएगा। तो इधर बचा log t की वैल्यू डाल दो, t कितना हमने माना था log बीटा और बराबर में ये log m गुणा n log mn हो गया, log log निरस्त, log v की वैल्यू डाल देंगे, ये कितना हमारा y बाई x, ये कितना आ जाएगा xc, ये आंसर कर दिया क्वेश्चन नंबर 11। y इक्वल्स टू x e की पावर cx। ठीक है, इन्होंने घातांक रूप में लिखा है तो घातांक रूप में करेंगे, आंसर यहां पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
घातांक में करने के लिए जो ये सामने वैल्यू होती है e की पावर में आता है, बेस की पावर में, और सामने ये आर्गुमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको इधर भेजेंगे तो y की वैल्यू मिल गई x e की पावर x इनटू c। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है? बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1 plus 2 e की पावर x by y dx plus 2 e की पावर x by y ब्रैकेट 1 minus x by y dy। हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये आएगा कितना? 1 plus 2 e की पावर x by y dx बराबर माइनस 2 e की पावर x by y और ब्रैकेट में 1 माइनस x अपान y dy। अगर ध्यान से देखिए तो ये x अपान y लिखा है, अभी तक y y x आ रहा था लेकिन ये x अपान y आया, ये x by y आया। अगर ये x by y आया तो यहां से हम d dx ऑफ d dy ऑफ x निकालेंगे, उल्टा काम करेंगे क्योंकि x by y माना, इस बार x मानेंगे, ठीक है? ऊपर x है नीचे y, तो dy को यहां भेज देंगे, इसको यहां पर भेज देंगे, तो ये माइनस का 2 e की पावर x by y ब्रैकेट में 1 माइनस x अपान y और अपान में ये आ जाएगा बटे में 1 प्लस 2 e की पावर x अपान y। ये इतना बन गया तो यहां से अब हम मान लेते हैं, लेकिन अब की बार हम किसको मानेंगे? अब की बार हम मानेंगे यहां से x को dy के कॉन्सेप्ट होता है। पहला वाला वीडियो हमने बताया था अगर d dx ऑफ y लिखा तो y को मानेंगे, अगर d dy ऑफ x लिखा तो x को मानेंगे और इसका करेंगे अवकलन। लेकिन अब की बार अवकलन d dx ऑफ y चाहिए तो हमको y के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, ये चीज बात है। x का y के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा? d dy ऑफ x फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन 1 प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का अवकलन d dy ऑफ। अब ये वैल्यू उठा करके यहां पर डाल दीजिए, ये बनेगा क्या? v प्लस y d dy ऑफ v बराबर में इधर अगर हम यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? x अपान y आएगा। तो जहां x अपान y लिखा है वहां पर हम क्या रख सकते हैं? v 1 माइनस बटे में देख लीजिए 1 प्लस 2 e की पावर, इतनी बात क्लियर है? अब इसको v को इधर ले आओ तो यहां से बचा y d dy ऑफ v बराबर अंदर -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 e की पावर v ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस 2v e की पावर v हो जाएगा और ये v इधर लाएंगे। अगर इस v को यहां से यहां पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो ये माइनस v और इसका गुणा कराएंगे तो ये माइनस 2v e की पावर v और अपान में कितना बचा? 1 प्लस 2e की पावर v। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर बचा हमारे पास माइनस का, अच्छा एक काम और करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं तो ये बन गया हमारा dv 1 प्लस 2e की पावर v dv और जो यहां पर माइनस है उसको माइनस कामन लेकर के बटे में भेज दो इसको v प्लस 2e की पावर v और बराबर में कितना आ गया? dy ऊपर जाएगा, यहाँ माइनस पहले से ही था और अपान में वो y नीचे चले जाएगा। इतना काम हमने कर दिया। अब इतना काम कर दिया तो अब ध्यान से यहां से देखेंगे तो ये वाला मान अगर हम मानेंगे t नीचे वाला तो इसी का अवकलन ऊपर दिया गया है। अगर इस जैसा कोई आएगा मान, यानी नीचे दिया जाए फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हो जिसके रिस्पेक्ट में हो, हमने x के रिस्पेक्ट में लिखा तो इसका मान आता है log fx। ये याद नीचे फंक्शन है, इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है ना? ऊपर f डैश x नीचे fx है, fx का f डैश x ऊपर, तो ये हो जाएगा log fx। log
एफ एक्स यानी बटे वाला v प्लस 2 e की पावर v और बराबर में है ये हो जाएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा log y और प्लस का क्या जोड़ देंगे log c जोड़ देंगे। अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे v की जगह पर x अपॉन y डाल सकते हैं, डाल दिए। v की जगह पर हमने x अपॉन y डालना है, डाल दिए। और यहाँ पर log m माइनस log m log mn हो जाएगा c अपॉन पर। अब log अच्छा हाँ यहाँ पर आगे log था, log निरस्त होगा, यहाँ से बचा कितना x और इसको सरल करेंगे प्लस 2y e की पावर x अपॉन y और अपॉन में y बराबर में कितना आ गया c अपॉन y और ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ से x प्लस 2y e की पावर x y और इक्वल्स टू c बन जाएगा, ये आपका आंसर। क्लियर बात? क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर है। अब इसमें आप कई सारे रूप लगा सकते हैं, यहाँ माइनस इधर ही रखा रहने देंगे तो ये log mn बन जाएगा, तो यहाँ से y स्क्वायर c आंसर आ जाएगा, माइनस के साथ इधर आएगा प्लस के साथ, तो ये बहुत सारे आ सकते हैं, बस ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या कह रहा है y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy dy बराबर 0। तो अगर हम सब लोग यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे, दोनों चीजें निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, बस आंसर डिफरेंट आएगा ये चीज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी मेथड लगाएंगे उसमें आंसर थोड़ा चेंज आ जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा y स्क्वायर और अपॉन में इसको नीचे ले जाएंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy। इसका एक और क्वेश्चन है माइनस xy करके, ठीक है, ये आ जाएगा और माइनस के साथ आएगा। अरे भाई ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस और इसको हम बटे में भेज देंगे और dx इसके बटे में भेज दीजिए। ये सिंपल सा रूल बताएं, dx से भाग करा दीजिए, ये खत्म हो गया, यहाँ d dx आपको वही बचा, ये dx खत्म dx से, ये y स्क्वायर इधर आएगा नेगेटिव और इसको बटे में भेज दो, ये चीज कर सकते हैं। अब ये होमोजीनियस फंक्शन बन चुका है हमारे पास, d dx ऑफ y के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है हम किसके इक्वल इसको मानेंगे, y के इक्वल मानेंगे। किसके इक्वल यहाँ पर इसको मानेंगे, y के इक्वल मानेंगे। y इक्वल्स टू कितना लेंगे vx और d dx ऑफ y की वैल्यू चाहिए तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है भैया। तो ये कितना हो जाएगा, y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, d dx ऑफ y, और यहाँ फर्स्ट इनटू सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड का अवकलन 1 या सेकंड इनटू फर्स्ट का अवकलन x का v का x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ v हो जाएगा। ये इतना बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहीं से वैल्यू डाल देंगे, यहीं से उठा करके हम इसकी वैल्यू डालेंगे। वैल्यू डालेंगे तो ये बनेगा कितना हमारे पास, ये बना v प्लस x d dx ऑफ v इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस y स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर v स्क्वायर और अपॉन में x स्क्वायर ही रहेगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर v स्क्वायर, x स्क्वायर v स्क्वायर। अरे भाई y की वैल्यू कितनी है, bs स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर अलग अलग ये दे रहे हैं, और प्लस का कितना है xy, तो y की वैल्यू डालेंगे vx, x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इनटू v। सॉल्व करेंगे तो यहां से x d dx ऑफ v इक्वल्स टू माइनस का ऊपर x स्क्वायर v अपॉन में नीचे कितना v स्क्वायर है, नीचे कितना है x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचा कितना यहाँ पर v स्क्वायर प्लस में यहाँ पर कितना बचा v और प्लस में यहाँ पर कितना बचा 1, ठीक है, और ये v इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आया कितना x d dx ऑफ v इक्वल्स टू, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस का v स्क्वायर ऊपर है ही, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस का v का माइनस v से करेंगे तो माइनस v स्क्वायर, 1 का माइनस v से करेंगे तो माइनस का v और अपॉन में कितना v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करने पर ये आएगा कितना,
ये आएगा हमारे पास, माइनस कॉमन लेके रह रहे हैं, बाहर ही रखे रहे हैं, तो ये बचा कितना अंदर v क्यूब प्लस यहाँ से कितना बचा v स्क्वायर 2v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाहर ही ले लिए हैं, प्लस का 2v स्क्वायर और यहाँ से प्लस का v बचेगा और अपॉन में कितना है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है। और ये हमारा बचा x p dx ऑफ v। अब इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा सा रूल क्या करेंगे हम लोग, v को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, x dx ऊपर जाएगा, x से नीचे आएगा, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, ये आएगा कितना v स्क्वायर प्लस, हम इसमें v जोड़ रहे हैं v घटा रहे हैं, 2v माइनस v को हम बाद में रख रहे हैं प्लस 1 माइनस v और अपॉन में इसको नीचे ला रहे हैं v क्यूब, अच्छा v कॉमन है ना तो v कॉमन ले लेते हैं, यहां से कितना बचेगा v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, ठीक है। ये ऊपर गया ये नीचे है और यहाँ पर बचा कितना dv बराबर में dx ऊपर माइनस का हो जाएगा और x को हम बटे में लगाएंगे, इतनी बात क्लियर है भैया। अब इस ये ऊपर फार्मूला बनेगा v प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर और ये माइनस का v, अच्छा इसको इसी वक्त हम यहाँ पर इसको अलग अलग किए दे रहे हैं, इसके बटे में हम ये वाला ले जाएंगे v ब्रैकेट में, ये भी v प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस v को अलग कर रहे हैं और इसको बटे में v ब्रैकेट में v प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, कितना होगा dv और बराबर में कितना है dx अपॉन, अब दोनों और क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करने का, तो समाकलन करने पर ये आएगा कितना भैया, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, ये लाइन बची कितनी इनकी डेरिवेटिव के साथ 1 अपॉन v dv माइनस का इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन v प्लस 1 का होल स्क्वायर और इधर कितना बचा ये माइनस का साइन इंटीग्रेशन माइनस का dx अपॉन x, ये इतना बचा, ठीक है भैया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा कितना, इंटीग्रेशन करने पर ये तो log v हो गया हमारे 1 अपॉन v का log v माइनस, तो ये अगर आप इंटीग्रेशन कभी भी करेंगे 1 अपॉन x स्क्वायर का तो ये -1/x होता है याद, जैसे 1 अपॉन x का अवकलन -1/x स्क्वायर होता है, वैसे 1/x स्क्वायर का समाकलन -1/x होता है, बस माइनस का चिन्ह आगे ट्रांसफर करना है, तो माइनस इसमें आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 हो जाएगा और बराबर में ये बचा हमारा log x, इसका माइनस का और प्लस में log से। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम v की वैल्यू डालेंगे, v की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना आएगा x के चला जाएगा y के बटे में, तो y के बटे में x हो जाएगा, इतनी बात क्लियर, और प्लस का 1 अपॉन v की वैल्यू यहाँ डालेंगे ये भी कितना हो जाएगा y के बटे में x और प्लस का 1 इक्वल्स टू माइनस का log x लिखा रहने दो और प्लस का log से थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें फार्मूला लगाएंगे log m बटा n, तो log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का ये x का 1 से मल्टीप्लाई x हो गया और प्लस y पहले से था यानी y प्लस 1 या x प्लस y और x को ऊपर भेज देंगे बराबर में माइनस का log x और प्लस का log c, सभी फंक्शन लॉग में है तो लॉग में हमने जोड़ दिया, ये वैल्यू छोटी बहुत है बटे में है तो जाहिर सी बात वैल्यू 1 से तो छोटी ही आएगी, इसलिए यहाँ पर लॉग में जोड़ दिया है। अब log x माइनस का है, log x माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा जो आंसर बचेगा वो आएगा log
y प्लस x अपॉन x प्लस y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ c। आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पर हो सकती है, जैसे बाई चांस यहाँ v ही बहुत छोटा हो, तो अगर बाई चांस v ही बहुत छोटा हो तो एक केस बन सकता है कि log c की जगह पर यहाँ पर क्या जुड़ेगा, केवल और केवल c जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, c। तो उस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर log के वो हमारा आंसर जो आएगा तो हम c के रूप में ला सकते हैं। किसके रूप में ला सकते हैं, c के रूप में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से log हम सब लोग हटा देंगे अगर, तब की बात है। ये ऑप्शन है आपके पास, अगर लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है कि यहाँ पर v जो है वो बहुत छोटा मान, ये c कांस्टेंट जो होगा वो आपका log के साथ नहीं आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाए, ये आंसर बन सकता है आपका। ठीक है, तो आंसर हमारी बुक में जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर वैसे 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आ रहा है log y प्लस x अपॉन x प्लस y इज इक्वल्स टू c आ रहा है। ठीक है, बढ़िया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 14 है, y dx प्लस x log y अपॉन x माइनस 2x dy। इतना हमारे पास ये दिया गया है, हमको इनका इसका इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग dy से भाग करेंगे, क्योंकि ये मिक्स बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यहां से dy से भाग करा दें, दोनों पक्षों में dy से, और dy से भाग कराने पर ये हमारे पास बचा कितना, यहाँ पर तो y d dx ऑफ y बचा, और ये प्लस, अच्छा इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, 2x बचेगा, dy का dy से भाग खत्म, और वो वाला टर्म्स क्या था हमारा, प्लस था, इधर आएगा माइनस, x log y बाई x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x बाई y, dy dy कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, x को नीचे, x के नीचे एक है ना, इसको ऊपर ले जा करके लिखेंगे तो 1 बाई x हो जाएगा। ठीक है, और बटे में नीचे क्या है, y आ जाएगा। क्लियर है ये, तो चेंज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाग में ऊपर लेकर के गुणा में जा सकते हैं, कहीं वही चीज निकले। अभी ये खत्म हो जाएगा, बस ये चीज होगा। तो यहां से y को हम बटे में लाएंगे तो dy बाई dx हमारा कितना बचा, अच्छा माफ कीजिए, dx अपॉन dy बच गया। ये देखो, चलिए हो गया, इस y को बटे में लो, 2x अपॉन y माइनस x अपॉन y, ये y से भाग करा तो वही चीज हो, log, फार्मूला लगाएंगे log m बटा n, log m बटा n, log m माइनस log n, हो गया। अब इसको ऊपर चलेंगे, तो ये आएगा कितना, dx अपॉन dy बराबर 2x अपॉन y माइनस x अपॉन y, ये तो 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, log x अपॉन y, log x अपॉन y, हो गया। अब यहां से हम मानेंगे, यहां से हम मानेंगे कि ये तो होमोजीनियस हो गया, एक एक का और एक एक का और एक एक का और,
x की वैल्यू मानेंगे क्योंकि डी डी वाई ऑफ x है ना, तो x बराबर वी वाई मानेंगे हमने, और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन अब की बार y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको dy की वैल्यू चाहिए ना। ये हो जाएगा d dy ऑफ x, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का y का y के सापेक्ष वन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का y के सापेक्ष v का होगा d dy ऑफ v। अब ये बचा कितना, केवल यहां पर रखेंगे तो v प्लस y d dy ऑफ v इक्वल्स टू यहां पर कितना 2। अगर हम यहां से v की वैल्यू निकालें यहां से तो कितना आएगा, v की वैल्यू x के बटे में क्या चला जाएगा y, x के बटे में y क्या हो गया v, और यहाँ x के बटे में y क्या हो गया v, और यहाँ पर भी x के बटे में y क्या हो गया v। अब इस v को इधर लाएंगे तो क्या बचा y d dy ऑफ v बराबर, ये भी इधर आएगा घट करके कितना बचेगा v। अच्छा v बचेगा क्यों भाई, ये v प्लस इधर आएगा माइनस, 2v से घटाएंगे तो v बचा, यहाँ भी v कॉमन लेकर के हम अंदर लिख सकते हैं 1 प्लस log। अब इंटरचेंज करते हैं, आएगा कितना, इसको बटे में भेजो dy को ऊपर लो तो dv के अपॉन में v ब्रैकेट 1 प्लस log v गया, और ये dy चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है y वो नीचे आ जाएगा। अब ये चीज ध्यान से समझिए, अगर 1 प्लस log v को हम t मानेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और log v का 1 अपॉन v dv बराबर dt हो जाएगा, 1 dv अपॉन v बराबर dt हो गया, काम खत्म। इसका डेरिवेटिव dv अपॉन v होगा, ठीक। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग यहां पर करेंगे समाकलन, आप चाहे तो मान सकते हैं समाकलन करने, अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या आएगा, ये तो हमारा बन जाएगा बटेगा x log x होता है log ऑफ 1 प्लस log v हो गया, और यहां पर कितना आया, अच्छा एक तो यहाँ ठीक माइनस कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बन जाएगा हमारा log ऑफ y, और सभी log में है तो कांस्टेंट भी किस में आएगा, log में आएगा, कांस्टेंट भी किस में आ जाएगा, log में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है भैया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, इसको हम इधर ला रहे हैं 1 प्लस log v माइनस अब log y बराबर में log ऑफ c। ठीक, कांस्टेंट पर क्वेश्चन है, कांस्टेंट की बात ही मत करिए, अन्य चीजों को देखिए, इनको घटाएंगे log m माइनस log m घटाएंगे, वन प्लस log v अपॉन y बराबर में कितना आ गया log ऑफ c, log log खत्म हो गया। अब ये वैल्यू डालेंगे 1 प्लस log v की वैल्यू क्या थी हमारी, v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, v की वैल्यू x अपॉन y, और अपॉन में y है, इसको इधर भेज दीजिए c वाली, और अब चाहे तो यहां से कुछ और सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आंसर रख लीजिएगा, यहीं पर आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा ये, 1 प्लस log x अपॉन y इक्वल्स टू c। यस, अब इसमें कई सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो परफेक्ट हो पाएगा वो हमने किया। अब आपकी मर्जी, आप कई भी कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, वो गलत नहीं है, इसके कई सारे हल हो सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट पर निर्भर है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 15 की ओर। x माइनस रूट एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम करेंगे क्या, अगर अगर हम यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालें, जो कि आसान है, तो वो कितना आएगा, इसको बटे में डालो, इसको इसके बटे में डालो, x माइनस अंडर रूट एक्स वाई और अपॉन में कितना हो गया y। आप चाहे तो यहां से dy बाई dx निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तुम आपकी मर्जी, कोई ये नहीं है कि नहीं ये यही होगा वही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। और यहां से हम मानेंगे x इक्वल्स टू dy, और डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम लोग इसका y के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा कितना, वो चीज देखें, ये आएगा यहां पर, ये हो जाएगा b प्लस वाई लॉग टी डी वाई ऑफ हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहां पर डालेंगे, ठीक है भैया। और यहां पर x की जगह पर कितना हो गया वी वाई हो गया, माइनस x की जगह पर कितना हो गया वी वाई रखेंगे तो वाई वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, और अंदर बचा कितना के v बचा, और y हो जाएगा बाहर, स्क्वायर आएगा रूट के बाहर तो हट जाएगा, और अपान में कितना है y कॉमन लेकर के खत्म कर देंगे ऊपर से नीचे वाला। अब इस v को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से v प्लस वाई dv अपॉन dy बराबर कितना आया v माइनस अंडर रूट v से v हो जाएगा कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा कितना हमारे पास, तो यहां से इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो dv अपॉन रूट v हो जाएगा बराबर में माइनस का dy ऊपर और y कहां आ गया नीचे। अब इसका क्या करेंगे यहां पर समाकलन, समाकलन करने पर समाकलन करने अगर हम समाकलन करेंगे तो ये आएगा कितना, इंटीग्रेशन dv, ये ऊपर जाएगा v की पावर माइनस 1/2 dv हुआ, और इधर कितना हुआ माइनस का dy अपॉन y। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो ये चीज तो जानते हैं x की पावर n का जो समाकलन होता है वो nx की पावर n माइनस 1 होता है, यानी इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अगर करेंगे तो ये 1 अपॉन रूट v का 2 रूट v होता है। ये चीज हम सब लोग फार्मूले में देखे थे, ये चीज हम सब लोगों ने फार्मूले में देखा था, तो इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं 2 रूट v आएगा। x की पावर n कितना होता है nx आउटर नहीं समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पावर में ऐड करेंगे, जो पावर है वही बटे में डालेंगे, एक में आधा जुड़े घटेगा तो आधा बचा, आधा मतलब रूट, और नीचे कितना बचा आधा, वो दो चला जाएगा, और इधर कितना बचा माइनस का log y बचा, और प्लस का क्या जोड़ देंगे कांस्टेंट c, ठीक है। अब v की वैल्यू यहां से डालेंगे तो कितना था हमारे पास v x अपॉन 2 अंडर रूट में x अपॉन y, और ये माइनस था, चाहे तो आप इसको इधर प्लस में ले आइए, log y इज इक्वल्स टू c रख दीजिए, यही आपका बन जाएगा आंसर, यही आपका क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 2 रूट x अपॉन y log y इज इक्वल्स टू log y प्लस c, ठीक है कोई बात नहीं, वही वो भी आंसर सही। अब 16 नंबर x ddx ऑफ y माइनस y इज इक्वल्स टू x tan x y, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये इतना हमें दिया है,
तो इसमें हम करेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स बटे में भेज देंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू बची कितनी हमारे पास, वाई इधर आया प्लस में, एक्स tan x बाई 2 पहले से ही था, नहीं y बाई x था, y बाई x है तो जाहिर सी बात है हम y के इक्वल वैल्यू मानेंगे और x को बटे में डाल देते हैं, तो ये चीज हमने यहां से निकाल लिया, हो गया इतना। अब इतना हो गया तो यहां से हम मानेंगे, माना x अपान y है ना, y अपान x है तो y की वैल्यू मानेंगे, y इक्वल्स टू vx, और y की वैल्यू माने तो जाहिर सी बात सामने डी डी एक्स ऑफ y होना चाहिए, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y, और ये फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन x का x के सापेक्ष 1, और सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन x को रोकिए y को करिए डी डी एक्स ऑफ y। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर डालेंगे तो ये बना हमारा v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v बराबर y की जगह पर कितना vx प्लस x, तो x ही रहेगा, और इंटू में tan, ध्यान से समझिए y अपॉन x निकालेंगे तो y के बटे में x जाएगा तो ये v मिलेगा, और बटे में कितना x, x ऊपर से कॉमन लेकर के इसका x से कैंसिल करो, v इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो इधर बचा x dv अपॉन dx बराबर में v प्लस इधर आएगा तो ये माइनस हो गया, और प्लस का ये बना tan v, ये v खत्म, तो ऊपर की ले रहे हैं ना, तो यहां से बचा क्या v खत्म, इन दोनों को इंटरचेंज करो, dx को ऊपर ले गए और जो ऊपर था उसको x को नीचे ले आए, और ये नीचे आ गया dv अपॉन में कितना tan v, और इसका आप कर देंगे हम सब लोग यहाँ पर समाकलन, समाकलन करने का मतलब है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो sec v हो जाएगा, और sec v का समाकलन जो होता है log sec x v है प्लस tan x होता है v के साथ, और ये क्या बन गया log x, और प्लस में सभी फंक्शन लॉग में है तो कांस्टेंट भी हमने किसमें जोड़ दिया, लॉग में जोड़ दिया, ठीक है भैया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन तो हो गया, ये log mn हो जाएगा, log v की वैल्यू कितनी है हमारे पास y अपॉन x प्लस tan v की वैल्यू है ना y अपॉन x इक्वल्स टू log m प्लस n log m हो जाएगा, तो ये log निरस्त हो जाएगी, तो बचा क्या यहाँ पर, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, 1 बटा cos y अपॉन x, tan को लिख सकते हैं sin बटे cos, बराबर इधर कितना बचा है cs, एलसीएम लेंगे तो ये इधर भेज देंगे, ऊपर कितना बचा 1 प्लस sin y अपॉन x बराबर में cos y अपॉन x, और इनटू में कितना cs,
cx को हम आगे लिखे दे रहे हैं और यही आपका आंसर बन जाएगा भैया। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी माफ कीजिए। sin x अपॉन y इज इक्वल्स टू cx। वो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि जो बटे का tan भी गया है इसको cot भी लिख सकते हैं। ये चीज हम यहां से कर सकते हैं। आपका ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये आपका आंसर सही है। अगर आंसर लाना है तब की बात है। तो जो बटे का tan है इसको cot भी लिख सकते हैं। dv और बराबर में कितना आ गया dx अपॉन x। इंटीग्रेट किए ले रहे हैं ये cot v का, cot x का जो समाकलन होता है log sin x होता है। x की जगह पर v आया और v बराबर कितना है x अपॉन y बराबर ये log x हुआ, कांस्टेंट जोड़ेंगे तो log c। ये कितना हो जाएगा log में, इधर कितना है log, मॉडुलस लगा लीजिए क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो माइनस प्लस दोनों में होती है। साइन y अपॉन x, log log निरस्त x अपॉन x इंटू c इज इक्वल टू साइन y अपॉन x हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को करा लिया, वो भी सही है। इंटीग्रेशन में कई सारे हो सकते हैं ना, ये डिफरेंशिएशन तो है नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का। इसमें क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, सिद्ध कीजिए कि वक्रों का परिवार जिसके लिए इसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्शी की ढाल यानी प्रवणता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cx द्वारा जो है दिया जाता है। ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो यहां पर हमने एक काम कर दिया कि 1 लिख दिया है, तो इस 1 को हटा दे क्योंकि x, y पर आपको निकालना है। अब आ जाओ खत्म। स्पर्शी की जो ढाल होती है अवकलज के अनुप्रयोग में तो हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो d dx ऑफ y होती है। तो यही दिया गया है आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पॉइंट 2xy। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, इन्होंने ये बताया है x, y पर दिया गया है प्रवणता है। सॉल्व करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं, कहने का मतलब प्रूफ डाल दीजिए। तो ये कितना आया d dx ऑफ y हमारे पास स्पर्शी की प्रवणता या ढाल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब ध्यान से समझिए, ये ऊपर पावर 2 है, 2 है, यहां मिल करके पावर 2 हो रही है। ठीक है, d dx ऑफ y है तो हम मानेंगे y के इक्वल vx और यहां से अवकलन करेंगे जब x के सापेक्ष तो ये कितना आएगा v प्लस x dv अपॉन dx। ये तो इतना आएगा, इतना पहले करेंगे। अब आगे देखिए, यहां पर अवकलन हुआ है x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष भैया x के। तो आगे बचा क्या, इसकी वैल्यू डालेंगे तो v प्लस x dv अपॉन dx हो गया। x स्क्वायर वही रहेगा, y स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर, वैल्यू डालने पर vx। अब नीचे 2 vx डालेंगे तो x का x के साथ जुड़ा x स्क्वायर v हो जाएगा। x स्क्वायर कॉमन लेकर खत्म कर देंगे, v को इधर लो तो इधर बचा कितना x dv अपॉन dx बराबर इधर कितना बचा 1 प्लस v स्क्वायर
अपॉन में 2v और ये माइनस का v इधर आ गया। भाई x हमने कॉमन लेकर के नीचे वाले x से खत्म किया, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से ये कर सकते हैं, ये x स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ x स्क्वायर कर दीजिए, अब कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2v स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2v। अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास x dv अपॉन dx बराबर, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस v स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2v है नीचे। इसको चेंज करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2v और अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर ये आ गया dv के साथ, dx जाएगा ऊपर और जो x इसका है वो नीचे आएगा। तो जिसके जैसे फंक्शन है उनको एक तरफ कर लेते हैं, कर लिए। यहां से आप मानेंगे अगर इसको 1 माइनस v स्क्वायर को t मानेंगे तो इसका अवकलन हम करेंगे। अब की बार v की dv की वैल्यू चाहिए ना, तो हमको अवकलन करना है v के रिस्पेक्ट में। तो ये 1 का तो 0, v स्क्वायर का 2v होता है और v का v के सापेक्ष अवकलन 1, t का v के सापेक्ष अवकलन d dv ऑफ t। इंटरचेंज करो, 2v की वैल्यू हमको चाहिए, 2v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का dt। अब ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर डाल देते, तो 2v dv की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का dt आ गई। इंटीग्रेट भी किए दे रहे हैं और अपन में ये वैल्यू हमने t माना है और बराबर में इधर भी इंटीग्रेट करेंगे dx अपॉन x। क्या किया गया है यहाँ पर, समाकलन। बटेगा t क्या होता है, log t होता है। अच्छा, इस माइनस को हम यहाँ पर की बजाय यहाँ पर ट्रांसफर करें, ठीक है। log t होता है बराबर में ये माइनस का log x हो गया और प्लस का कांस्टेंट के रूप में log c आएगा। अच्छा, t की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो ये आएगा कितना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। t कितना आएगा हमारा, t यहाँ से 1 माइनस v स्क्वायर और v स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो कितना आएगा, v स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। अब आगे और इक्वल टू कितना है, log m अपॉन n, log m माइनस log n, log m अपॉन n, log log नियरेस्ट। इसको सॉल्व करेंगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, इधर कभी माइनस नहीं होगा, इधर log तो हट गया, c अपॉन x। ये x से x खत्म, इसको ऊपर ले जाओ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx और यही हमको प्रूफ करना है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था और यही हमारा बन गया आंसर, बन गया आंसर, हो गया, ये प्रूफ करना था, ठीक है। बस अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो शायद रैखिक अवकल समीकरण है, उसको भी कंप्लीट करेंगे और उसको उसमें टोटल देखते पहले कितने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन तो उसमें बहुत ज्यादा भर भर के 35 हैं, तो सबसे पहले इसके बेसिक को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए उसे लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।